नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। सरसों पर चर्चा करने से पहले आपसे बहुत विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की घंटी ज़रूर दबा दें, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच सके। लाइक और शेयर आप करते रहें। आपका बहुत बहुत आभार। आपने पहले भी बहुत स्नेह दिया है, आशीर्वाद दिया है, हम आपके ऋणी हैं। सरसों पर चर्चा करने के लिए हाजिर होते हैं हम रोज़ शाम को आपके लिए, ताकि सरसों की सही दिशा और सही दशा का ज्ञान आम लोगों तक और जो सरसों के किसान हैं उन तक, या सरसों का जो कारोबार करते हैं उन तक पहुंचता रहे। प्रयास ये रहता है कि बिल्कुल जैसी नपी तुली बात है, जो ठीक ठीक समझ में आती बात है, उसको बड़े आसान शब्दों में आप तक पहुंचाया जाए। सबसे पहले बात शुरू करते हैं एनसीडीएक्स की। जैसा कि कल संभावना व्यक्त की गई थी कि कल थोड़ा सा 100 अंक ऊपर जाकर के फिर वापस 100 अंक पे नीचे जाकर के बंद हुआ एनसीडीएक्स का जो बाज़ार है, वायदा बाज़ार जिसे हम कहते हैं, और ये भी संभावना थी कि शायद थोड़ा बहुत नीचे और जा सकता है। लेकिन आज जैसे बाज़ार खुला तो एकदम रफ्तार पकड़ते हुए आगे बढ़ा। ऐसे ही उसी के साथ साथ उसके समानांतर रूप से मंडियों के अंदर जो कारोबार शुरू हुआ वो भी तेज़ी के साथ ही शुरू हुआ। किसी मंडी में 100 रुपये की तेज़ी थी तो किसी में 200 रुपये की तेज़ी थी तो किसी में 300 रुपये की तेज़ी भी थी, लेकिन कहीं कहीं 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये टूटा भी है। आज जिस रफ्तार से सरसों बढ़ी एनसीडीएक्स में, वायदा बाज़ार में, और कल जिस ढंग से एकदम गिरी थी, 100 रुपये डाउन आई थी, आज वैसी स्थिति नहीं है। आज 8200 प्लस पर आज बंद हो रहा है। सितंबर का जो वायदा है 8700 से पार पर बंद हो रहा है, और अक्टूबर का वायदा भी 8700 से अधिक पर बंद हो रहा है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि जो सरसों की जो एक दिशा बनी हुई है पॉजिटिव रहने की, एक ट्रेंड जो बना हुआ है तेज़ी की तरफ, उसमें अब शायद ही कोई परिवर्तन हो। अगर होगा भी तो जैसे रोजाना थोड़ा थोड़ा हो रहा है, जैसे कल 100 रुपये एनसीडीएक्स का डाउन हुआ, जैसे आज भी थोड़ी सी हाइट जा करके थोड़ा सा वापस आया है, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा अप डाउन के साथ ये जो सरसों का जो बाज़ार है, सरसों का जो कारोबार है, ये कुल मिला करके तेज़ी की तरफ बढ़ता रहेगा। यानी अब 8700 के घरों में, 8800 के घरों में एनसीडीएक्स का जो आंकड़ा है वो स्तर छूने लगा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्द ही एनसीडीएक्स का जो कारोबार है उसमें सरसों 9000 का अंक पार कर देगी। वो ज़्यादा लंबा चौड़ा समय नहीं है। आज अभी मंगलवार का दिन है और सिर्फ 7 सितंबर का दिन है, और मंगलवार के दिन हम बात करते हुए आपसे कह रहे हैं कि अभी भी 3-4 दिन, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, 3 दिन तो न्यूनतम हैं कारोबार के। 3 दिन के अंदर अगर माहौल और सब परिस्थितियाँ ठीक रहीं, समांतर रूप से काम चलता रहा, ठीक ठाक ढंग से काम चलता रहा, और सरकारों ने किसी प्रकार का कोई दखल नहीं दिया, तो जल्द ही ये वायदा बाज़ार जो है वो 9000 क्रॉस हो जाएगा। पिछले कुछ समय पहले हमने आपसे बात की थी कि वायदा बाज़ार अगर 9000 के करीब पहुंचता है तो जो ग्राउंड मंडियां हैं, मंडियों के अंदर जो कारोबार है वो 8000 के घरों में पहुंच जाएगा। और आज वो बात सत्य साबित हो रही है। आप सब लोगों के दुआओं से, आप सब लोगों के सहयोग समर्थन से आज मंडियों में, किसी भी मंडी में, शायद ही कोई मंडी हो जिसके अंदर 8000 से कम का भाव हो। सब मंडियों में 8 प्लस का भाव चल रहा है। तो आगे भी इस तरह का आपसे प्यार बना रहे, आपका सहयोग समर्थन बना रहे, इसी उम्मीद में आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज सलोनी में भाव कल वाला ही है, 94-9400 रुपये, और जयपुर के अंदर आज भाव रहा है 8775 रुपये। कल जो 25 रुपये टूटा था, आज 50 रुपये का सुधार हो गया। 8775 रुपये जयपुर का भाव है। भरतपुर में 8361 रुपये, गंगापुर सिटी में 8300 रुपये, आदमपुर के अंदर 7985 रुपये, हापुड़ में 8500 रुपये, आगरा में 9400 रुपये, ये वही सलोनी का भाव है। नौहर में 8100 रुपये, कोटा में 7861 रुपये, हिंडौन में 8390 रुपये, दिल्ली में 8400 रुपये, निवई मंडी में 8750 रुपये, टोंक मंडी में 8680 रुपये, एलनाबाद में 7960 रुपये, सिरसा में 7772 रुपये, दादरी में 7956 रुपये,
रेवाड़ी में 7,952 से 8,307 रुपये, श्रीगंगानगर में 7,916 रुपये, रायसिंह नगर में 8,162 रुपये, गजसिंहपुर में 8,150 रुपये, बूंदी में 7,580 रुपये, अलवर में 8400 रुपये, हिसार में 7800 रुपये, भिवानी में 7851 रुपये, बारा में 8,013 रुपये। सरसों तेल के जो भाव हैं वो 10 लीटर के तेल के भाव जयपुर में हैं 1782 रुपये, हिसार में 1740 रुपये, दादरी में 1740 रुपये, अलवर में 1757 रुपये और दिल्ली में है 1750 रुपये। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।